ये कि प्रभु जी कृपा है आपकी, आपका आशीर्वाद है। कल ठीक था ना सब? जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था हाँ। कि मतलब हमारी भगवान में पूर्ण श्रद्धा या विश्वास या शरणागति क्यों नहीं हो पाती है? ये अहंकार ही तो पूछ रहा है। अच्छा, अहंकार हटता ही नहीं है हमारा। तो ये जल्दी मरना नहीं चाहता। जी। अभी भी उसे ये है कि मैं बचूंगा, मैं बचूंगा, मुझे बचना है। हम्म। जी है ना? प्रभु जी। कि नहीं बचना जी। तो अनजान जगत में प्रवेश। जी नहीं ये बचना है। यानी अनजान जगत में प्रवेश। तो वो अनजाना जो चीज है ना, उससे डरता। जी हम सही भी कह रहे हैं अनजान प्रभु जी। जगह से जाने से डरते हैं, क्या नहीं बताओ। जी तो जाना माना है, ठीक है, कोई बात जी नहीं, जो जाना माना है जी। उससे तो हम परिचित है। चाहे वो हम्म। दुख हो या सुख हो, उससे परिचित है। लेकिन हम जी उसको छोड़ना नहीं चाहते। जी जी बिल्कुल अनजान जो सही है बात यही है। उसको आप जो है ना, अहंकार के गेम को समझ नहीं पा रहे हो। ये जी जो समर्पण करना चाह रहा है ना, जी वो अहंकार समर्पण करना चाहता है। जी अब ये जो चाहत है ना, वहां पर अहंकार आ गया। ये जो जी कर्ता भाव है ना, वहां पर भी अहंकार खड़ा है। जी इच्छा में भी अहंकार खड़ा है, कर्ता में भी अहंकार। जब तक इच्छा है, जब तक कर्ता भाव है, तब तक जी वो हटेगा कैसे? अगर समर्पण कर भी दिया तो करने वाला तो वही है, तो अपने को बचाकर समर्पण करेगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा। जी अहंकार का गेम बहुत ही भयंकर है। आपके आसपास उसी के, ये देखो ऑक्टोपस होता है ना, उसके कितने लेग्स होते हैं? 8 होते हैं ना। हम्म। हाँ हर हाँ तरह से बिल्कुल। घेरे हुए हैं। जी। दिखता नहीं, हर तरह से अहंकार के ऑक्टोपस ने आपको घेर के रखा। हम्म। तो इस पर थोड़ा और भीतर से गहन चिंतन मनन करना है ना। जी तो ऐसा जी। है। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैं ये कहती मैंने ना आपका ना एक शॉर्ट वीडियो देखा था। तो वो सहजता के ऊपर था। तो वो किसके मैंने ऊपर? लिखा। सहजता के ऊपर, सहजता। हाँ जी, क्या लिखा बताओ। तुम्हें कैसे पता चला हाँ कि जो कुछ हुआ है वो बुरा हाँ हुआ है? हाँ क्या आधार है तुम्हारा हाँ दुखी होने के लिए? हाँ तुम्हारे भीतर कुछ मान्यताएं होनी चाहिए। बिना हाँ। बिना मान्यताओं के यहाँ पर कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। बराबर है। जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर, हाँ। बुरा या अच्छा, ये मैं हम्म, नहीं जानता। हाँ। मैं तो सिर्फ उस घटनाओं को देखने वाला साक्षी मात्र हूँ। बराबर है। जो इस बात को समझ गया ना, यहाँ पर हम्म, सबसे अधिक विनम्र, सरल और सहज है। याद हाँ। रखो, साक्षी तब ही सहजता और सरलता है। हम्म। तो फिर आगे मैंने आपका एक और वीडियो देखा जिसमें आप सफर कर रहे थे। आकाश, हवा, पानी, सूरज, बराबर। आवाज, गति, बहुत कुछ का होश, हाँ। साक्षी सदैव स्थिर। बराबर। तो फिर इसके ऊपर मतलब इन दोनों को मिला के ना, हाँ यहाँ पे एक बात आती है कि ये आकाश, धरती, हवा, गति, आवाज, ये तो सब जगह होती है। हाँ वहां पर जब मैं मान लो यहाँ से मैं सफर कर रही हूँ पानीपत से दिल्ली का, दिल्ली से बॉम्बे का, तो जब मैं ये सफर कर रही हूँ तो मैं वहां पे प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ। तो वो मैं होश में तो हूँ, हम्म। होश में होती हूँ, और वहां पे प्रकृति भी होती है और मैं भी होती हूँ। हाँ जी। तो मैं क्या साक्षी के भाव से कहीं पे सफर करती हूँ, कहीं जाती हूँ, कि मैं स्थिर रहती हूँ? देखो, साक्षी सदा स्थिर ही है। शरीर बाकी सारा कुछ सफर करता है। हम्म। साक्षी तो जो है सदा स्थिर ही है।
हम्म वो न कहीं आता जाता है। हम्म ट्रैवलिंग तो जो है उससे नीचे की सारी लेयर्स जो है ना वही ट्रैवल करती है ना। तो ये जो दो वीडियो आपने जोड़कर देखा ऐसा, तो इसमें कुछ समझ में आया? हाँ जी, ये देखा कि जो शारीरिक लेवल पे जो भी चीजें है ना, वो हमारी मान्यताएं हैं। मेरे को तो हाँ, ये समझ लगी। और बाकी जो साक्षी के लेवल से लिखी समझी, उसमें मुझे ये समझ आया कि हम साक्षी रूप में सदा अगर स्थिर हैं, जैसे आपने बोला कि हम साक्षी रूप में सदा स्थिर हैं, तो वो जब मैं बचपन में थी, तो चाहे मेरा शरीर छोटा था, तो हाँ, वो जो तत्व है जो साक्षी का, हाँ। वो सदा स्थिर है। तो उसको गहरे से अनुभव करने के लिए आप कुछ बताओ। देखो कैसा है, जो साक्षी है ना जैसा है वैसा ही है। साक्षी इसको और कुछ बोल ही नहीं सकते, सदा स्थिर है, सदा होश बनाया हुआ है। साक्षी के आसपास ही सारी घटनाएं घट रही है। यानी शरीर छोटा बड़ा हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, नाश हो रहा है, बीमारियां आती जाती रहती है, मन में कुछ भाव है, उठते हैं, तरंगे है, उठती है, विलय हो जाती है, सारे भाव, सारे विचार, ये सारा कुछ जो है ना बदलता रहता है, सतत सतत परिवर्तनशील है ये सारे। और ये सारे के सारे साक्षी के आसपास ही है, साक्षी में नहीं है। ये सारा का कुछ साक्षी वो एकमात्र वही है, इसको आप कह लो, है ना। तो मतलब आप, मतलब मैं स्वयं, हाँ, स्वयं, मैं स्वयं स्वयं। सहजता हाँ हूँ। हाँ, जैसे सीसीटीवी कैमरा रहता है ना, के सामने सब कुछ होता है, फिर भी वो वैसा का वैसा ही है ना। वैसे ही आप वैसे के वैसे ही हो, सिर्फ होश पूर्वक तो साक्षी हो गए। सीसीटीवी कैमरा भी साक्षी है, लेकिन वहां पर होश नहीं है, चैतन्य नहीं है, चेतना नहीं है। आप चेतना प्लस होश, साक्षी, ये सारा कुछ इकट्ठा हो, है ना। तो साक्षी जब नीचे उतरता है तो विचार भाव सारा कुछ बनता है, और फिर नीचे उतरता है तो उसमें जब लिप्त होता है तो शरीर, ये सारा कुछ इंद्रियां, ये सब वो बन जाता है। सुनो, हवा पानी ये वो सब कुछ जो वीडियो देखा ना उसमें, तो कुछ बोल रहा है क्या वो? महसूस हो रहा है। लेकिन ये सारा जो हो रहा है ना शरीर पर हो रहा है, सुख दुख जो भी अनुभूतियां हो रही है शरीर पर हो रही है। देखो, सूरज की प्रकाश चेहरे पे आता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती है, हवा, तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है ना। यानी जो भी कुछ हो रहा है, प्रतिक्रियाएं सारी हो रही है ना, तो वो सारा का सारा शरीर के लेवल तक हो रहा है, मन के लेवल तक हो रहा है, विचारों के लेवल तक हो रहा है। उसके भीतर फिर साक्षी है, तो साक्षी सदा है ही। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ना वो बाहर ही हो रहा है। तो ये सारा को देखने वाला जो है ना, दृष्टा साक्षी, वो तो स्थिर ही है ना। कभी वो ऑटो में बैठता है, कभी ट्रेन में बैठता है, ठीक है ना। कभी हवा है, कभी प्रकाश है, कभी पानी है, सब कुछ देखता रहता है, देखता भी है, लिप्त भी होता है, लेकिन फिर भी उससे अछूता है ये साक्षी। तो वीडियो में यही दिख रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ ये पे जो है ना मैसेज है, मैसेज, इसमें कोई शब्द, देखो सारे वीडियो है ना कुछ शब्द नहीं है। हर वीडियो को देखोगे ना तो कहाँ कोई शब्द नहीं है, सिर्फ एक्शन है। एक्शन से क्या समझ में आ रहा है, एक्शन से पीछे क्या खड़ा है, वहां तक पहुंचना है। इसीलिए ये सारे वीडियो है ना, जो भी कुछ हो रहा है ना उसके पीछे क्या है वो देखो, तब उसके भाव को पता चलेगा, जब तब उसके साक्षित्व तक पहुंच पाओगे, है ना। और दूसरा जो है, शब्दों में कहा था कि दुख, दुख तो भीतर कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं तब होता है ना।
यानी आपकी मान्यता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे प्रणाम करे तो मैं खुश, और मुझे गाली दे तो मैं ना खुश। ये आपकी मान्यता है। तो इस मान्यता के हिसाब से कोई चलेगा तो आप वैसे हैं, और इस मान्यता के विपरीत कोई चलेगा तो दुखी हो जाओगे ना। यानी आपने अपनी व्याख्याएं बना ली है, तो भीतर कुछ न कुछ तो है ना टकराने जैसा। व्याख्याएं हैं, मान्यताएं हैं, मानी हुई सारी चीजें जो है भीतर मौजूद है। तो बाहर का कुछ ना कुछ टकराव आएगा ही, शब्दों के द्वारा, एक्शन के द्वारा, कुछ ना कुछ तो टकराएगा, तो दुख तो होगा ही, है ना। तो सारे दुख का कारण टकराव है। और टकराव क्यों है? कि मैं भीतर मौजूद हूं, अहंकार भीतर मौजूद है, और सारा टकराव मैं को ही झेलना पड़ता है, और सारे टकराव बाहर से आते हैं। तो जब तक भीतर मैं मौजूद है ना, तब तक दुखी हो गया आप। तो सारे टकराव मैं को ही, मैं भीतर मौजूद हूं, अहंकार को ही है। अहंकार गया तो टकराव भी गया, फिर चीजें जैसी है वैसी ही मैं देख रहा हूं, साक्षी भाव आ गया। समझे? अहंकार गया तो साक्षी भाव आ गया, फिर टकराने जैसा कुछ भी नहीं है, कोई मुझे दुखी नहीं कर पाएगा। आप समझे? हाँ जी। यहाँ पे एक सिचुएशन हो रहती है, जैसे मान लो मैं साक्षी में स्थित हूँ, मेरे हम्म। घर रिश्तेदार आए, या मान लो रिश्तेदार आए, तो हाँ। वो मतलब सांसारिक वे में है, तो वो मुझे कहते हैं कि जैसे मेरे घर आए, पर उनके पास मेरे घर आने के बाद भी स्थिरता नहीं है, और वो मुझे कहते हैं कि तू मुझे कहीं घुमाने लेके चल, पर हाँ। मेरे मेरा नेचर टिकने में है। तो हाँ। जब वो मेरा नेचर टिकने में है, तो मैं उनको बाहर लेके जाती हूँ, तो वो बाहर जाके बर्गर हाँ। पिज्जा जो उन्होंने खाना है मैं उनको घुमाने लेके जाती हूँ, ठीक है। बराबर। पर मैं नहीं खाती, पर मैं उनको लेके जाती हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव तो टिकने में है। तो फिर जब बराबर। मैं उनको लेके जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पर फिर हाँ। उसके बाद पर मुझे सांसारिक वे में निभाना पड़ता है, और मुझे ये भी लगता है कि ये मेरे पास नहीं आए, ये मतलब हम्म। घूमने के लिए आए हैं। तो हम्म। मुझे वहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे वो अपनापन नहीं है, ये तो सिर्फ मतलब अपने हिसाब से आए हैं। तो हम्म। इसमें जो साक्षी है उसका क्या रोल होना चाहिए? देखो, साक्षी का कैसा रोल होना चाहिए कि उसको नीचे उतरकर एक्टिंग करनी है साक्षी को, ठीक है। यानी कि मैं साक्षी हूं, अछूता हूं, मुझे कुछ भी छूता नहीं है, ये मूल स्वभाव, ठीक है। अब नीचे उतर के गेस्ट आए हैं, इसको घूमना है, चलो कोई बात नहीं, घुमा देते हैं। इसको ये खाना है, कोई बात नहीं, खुशी खुशी घुमा देते हैं, खुशी खुशी खिला देते हैं, और सारा कुछ नाटक खुशी खुशी कर देना है, भीतर से पूर्ण अछूता। ये होता है जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष माया में प्रवेश करते हैं ना, तब वही होता है सारा कुछ। कीचड़ में क्यों लिप्त हो वो, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं सारा कुछ। देखो, मेरे गुरुजी जो है उपवास में है, निर्जला व्रत है, लेकिन कोई मेहमान आया है, कोई भक्त आया है, तो उनके लिए खाना बनाएंगे, खुद खुद खाना बनाएंगे, पकाएंगे, खिलाएंगे, प्रेम पूर्वक उनके बर्तन भी साफ करेंगे। अब वो है साधु। साधु यानी क्या हुआ? संत यानी क्या हुआ? त्याग आश्रम, यानी संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। और वो है निर्जला उपवास, यानी अब आज के दिन उसको खाना भी नहीं है। यानी वो कौन सी स्थिति में है? समाधि की स्थिति में है। वहां से नीचे उतर कर किसी दूसरे के लिए, यानी जो भी भक्तगण जो भी है, उसके लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा बनाना, यानी वो जो स्वाद चाहते हैं वैसा स्वाद वाला स्वादिष्ट बनाना। देखो, भीतर उनको सब पता है, पूर्ण होश में है, फिर भी वो मुंह नहीं बिगाड़ते, आनंदित प्रसन्न होकर ये सारा कुछ सेवा करते हैं। क्यों? ये उनका सहज स्वभाव है। ये जो जो भी जीव है मेरे पास आया है, तो उसके हिसाब से मुझे वो करना है। मेरा
व्रत है मेरा, मैं जानता हूं, वो मैं साइड में रख देता हूं, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखता हूं। हमें अपने गुरु से ये सीखना है। तो आपको भी जो है ना यही करना है। आपको लगता है ना कि वो आपके लिए नहीं आए, घूमने के लिए आए हैं और आपका इस्तेमाल हो रहा है, तो होने दो। ये होश होता है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, कोई आपको उपयोग कर रहा है, होने दो। आप समझ रहे हो? देखो, होने देना या ना होने देना ये आपकी चॉइस है, फिर भी आप होने देते हो, ये होश है। यहाँ पर धैर्य है। आप समझे? हाँ जी। तो वो जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के गुण है, वो धारण करने हैं। तब जाके पता चलेगा कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का भाव क्या है। तो उसके भाव को जब तक जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं। देखो, सबसे पहली बात, मनुष्य जन्म। उससे ऊपर की बात कि कोई जो है सत्पुरुष ऐसा मिले, ठीक है। उससे ऊपर की बात की वो पहचान में आए। उससे ऊपर की बात की उसके भाव को जाने और उनके जैसे गुण ग्रहण हो जाए। उसके ऊपर की बात, उसके जैसे गुण हमारे भीतर उतरे। ये बहुत रेयर चीज होती है। भगवान मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, समझना जीरो है आप अभी तक। भगवान मिलना, उसके बाद में उसकी पहचान, उसके बाद में उसका साक्षात्कार, और वो क्या करवाना चाहिए, उनके भाव को जानना, यानी सत्पुरुष के भाव को जानना। और सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, तो उसका भाव पूरे पूरा भीतर उतारना, यहां तक पहुंचना है। तो ये जो सिचुएशन आपने बताई ना, इसमें अभी भी आप अपने को अहंकार के लेवल से, जहां से मैं देख रहा हूं ना, अभी भी आप अहंकार के लेवल में हो, है ना, साक्षी के लेवल में नहीं हो। देखो, भीतर से मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कोई आके मेरा उपवास है और मैं दूसरे के लिए खाना बनाऊं। ये तो बहुत बहुत हो गया ना। एक ऑप्शन आता है ना, जैसे मान लो मैं तो कर रही हूँ रिस्पेक्ट से, पर हमारे घर के जो लोग हैं वो कहेंगे रिश्तेदारी जो आती जाती है वो उनसे कटते हैं, और मैं सोचती हूँ कि आ रही है तो मैं तो रिस्पेक्ट दे रही हूँ। हमारे घर ये सिचुएशन हो जाती है कई बार। मैं तो रिस्पेक्ट दे रही हूँ, चाहे कोई नीचे से आया चाहे कोई हमारे यहाँ से आया, मैं तो उसको हैंडल कर रही हूँ। पर अगर सामने वाला कट रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर इस सिचुएशन में मैं ये सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं और लेवल किसी और पॉइंट से पूछ रही हूँ, आपसे ये चीज क्लियर कर रही हूँ कि हम्म। वो चीज मैं तो उनके अनुसार ढल जाती हूँ कि हाँ हम्म। वो आए हुए हैं, तो ये चीज हो जाती है। यहाँ पे दो सिचुएशन आती है, या तो हम बिल्कुल कट जाएं, वो तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा लगता, क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि अगर मैं संसार में आई हूँ तो मेरे को अपने रिश्ते ये सब निभाने भी पड़ेंगे। पर जब बराबर। मैं देखती हूँ कि सामने से थोड़ा सा वो चीज नहीं आती, तो फिर मेरे को वहां पे भी फील वो हो जाता है। तो मैं ये आपसे क्लियरिटी कर रही हूँ कि उस सिचुएशन में मेरे को आपकी बात समझ आ गई कि आप ये चीज जो कह रहे हो वो चीज सेम मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं करती हूँ। पर फिर भी हाँ, मेरे को ये था, मुझे कहीं बार आपसे क्लियरिटी चाहिए। देखो, आपकी जगह अगर मैं रहता ना तो मैं क्या करता, मैं बताता हूँ। कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए नहीं आए, अपने स्वार्थ के कारण आए, ठीक है। फिर भी मेरे भीतर एक परमाणु नहीं हिलता। मुझे पता है सबके माइंड का, सबके भीतर क्या क्या चल रहा है, सब पता है मुझे। फिर भी मैं उनके जैसा हो जाता हूँ। आप समझे? वो जैसा चाहता है वैसे ढल जाता हूँ। आप समझे? और उनका सारा कुछ जो भी है, वो मैं उसकी पूरी सेवा करता हूँ और प्रसन्नता पूर्वक सेवा करता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स ना दे, कुछ भी एप्रिशिएशन ना दे, है ना, यानी कि आपने ऐसा किया, कोई धन्यवाद कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, फिर भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे कोई इच्छा भी नहीं है, और मैं अपने में मस्त ही हूं। आप समझे? और भीतर परमाणु भी नहीं हिलता। हम मैं तो जैसे कोई जीव आया है घर में, तो समझ यही भाव रहना चाहिए कि वो परमात्मा के रूप में आया है। अपनी तरफ से जो मैं जी जान से कर सकती हूँ मुझे वो करना चाहिए। हाँ बाकी जी। सामने वाला
क्या भाव है वो उससे मतलब मेरे ऊपर फर्क नहीं हाँ पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली अभी आप समझे कि वो जो जीव है ना, बिना कारण आपके पास आया ही नहीं है। इतना याद रखना पहली बात। बिना कारण यानी जो बाहर दिख रहा है वो कारण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो अनंत काल से वो जीव भटक रहा है, आपके पास आया है, और आपका फर्ज है कि उसकी सेवा करो। और परमात्मा ने उसको आपके पास भेजा है। वो बेहोश है, हम तो होश में है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज्यादा होती है, बेहोश वालों की नहीं होती है ना। तो वो मेरे परमात्मा का भेजा हुआ है, पहली बात। वो भक्त है, दूसरी बात। चाहे आपको उसकी भक्ति दिखती हो या ना दिखती हो, या किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उसके भीतर जो है ना, भक्त हृदय है। चाहे वो सूक्ष्म में हो, प्रकट हो, अप्रगट हो, ज्यादा हो, कम हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन है वो भक्त, वो परमात्मा का ही भक्त है, परमात्मा का ही जीव है ना। तो उस हिसाब से आपको उसकी सेवा जो भी करनी है, सिचुएशन जैसा डिमांड करता है, वो हिसाब से करनी है, और उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। आप समझे? हाँ जी। तब हाँ, तो जब ये स्थिति में आप होते हो ना, तब समझना कि आप उस परम स्थिति में हो। यहाँ पर ना अगर भीतर से, हाँ, मेरे अगर मन में तो भीतर उनके लिए बहुत करुणा आती है, पर फिर मैं सिचुएशन भी समझती हूँ, पर कहीं न कहीं मतलब दूसरे के कहने पर या वो एक जो कहते हैं या कुछ, तो वो एक अलग से वो पीड़ा भी हो जाती है कि हाँ, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा-सा जो फीमेल में ये थोड़ा रह जाता ऐसा है। है, देखो कैसा है, दूसरे अपने हिसाब से सोचेंगे ना, और दूसरे अपने हिसाब से आपके कान में कुछ शब्द डालेंगे ना, तो वो उनका मैटर है। मेरे भीतर शुद्धता है या नहीं, वो चेक करना। मेरे भीतर किसी के प्रति उल्टा सुल्टा भाव आ रहा है या नहीं, ये चेक करना है। दूसरे बहुत प्रकार के माइंड है यहाँ पर, उसकी फिक्र छोड़ दो। सभी प्रकार के हैं माइंड, है ना। सभी प्रकार के भाव, सभी प्रकार के विचार आसपास घूम ही रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं करनी है। मेरे भीतर कुभाव किसी के प्रति आ रहा है या नहीं, वहां चेक करना है। चाहे दुश्मन हो, उसके प्रति भी नहीं। देखो मैं एक बात कहता हूँ। एक महात्मा आए थे गांव में, और वो परमात्मा में लीन रहते थे हमेशा। और गांव में खबर फैल गई, तो सब लोग आके जो है ना, कुछ फ्रूट्स, कुछ ये वो सब कुछ खाना वगैरह सब रख के जाते थे। छोटा सा मंदिर था, है ना। तो रोज, और वो परमात्मा में लीन था, क्योंकि जो परमात्मा में लीन रहता है, उसके संसार व्यवहार की फिक्र परमात्मा करता है। यानी टाइम टाइम पे उसको खाना ये वो सब कुछ गांव के लोग आके दे के ही जाते थे, कुछ ना कुछ। कभी वो भूखा नहीं रहता था। रोज शाम को प्रवचन करता था, गांव वाले आते थे। और गांव में एक चोर था, और चोरी करते हुए भागते भागते वो गिर गया था, तो हड्डी पसली टूट गई थी। लोगों ने पकड़ लिया और मारा, है ना, ऐसे हालत कर दी। ये बात जो है दिन में हुई, रात को प्रवचन था। तो कुछ लोगों ने ये साधु महात्मा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब ये जो साधु था ना, जो हर वक्त परमात्मा में लीन रहता था, वो भीतर उसको विचार आया कि उसी के ही लायक था। यानी वो गिरा, हड्डी पसली टूटी, चोर था ना, उसी के लायक था। यानी चोर है, बदमाश है, और उसको नुकसान हुआ है। तो बताओ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? क्या हुआ? है? हुआ। बुरा हुआ। हाँ जी, वो साधु के मन में ये थॉट आया नहीं, ये सही नहीं था। हाँ, नहीं नहीं, साधु के मन में ये थॉट आया कि वो गिरा, उसको चोट पड़ी, यानी भगवान ने उसको बराबर बदला दिया, ये उसी लायक था, है ना। यानी उसके मन में क्या आया, चोर के प्रति क्या आया? ना तो नहीं आई।
वो एक मतलब बदले की भावना आई कि हाँ, जैसा किया उसको वैसा मिला। पर ऐसा उनके मन में नहीं आना चाहिए था, जो होना होता उसके साथ खुद होता। तो देखो, उसके मन में आया ऐसा विचार, है ना, और वो तो सिर्फ विचार आया, बात खत्म हो गई। फिर प्रवचन किया, ये वो सब कुछ। दूसरे दिन देखता है दोपहर को, अरे कोई फ्रूट्स नहीं रखे गया, रोज रखे जाते थे। कोई खाना नहीं रखे गया, रखे जाते थे। क्या बात है। यानी देखो, उसके मन में किसी के भी प्रति कुभाव आया क्या, नहीं बताओ। हल्का सा कुभाव आया, फिर चला गया। तो भगवान भी जो है ना, उसका खाना बंद कर दिया। वो कुभाव की वजह से गांव वालों को भी जो है ना, प्रेरणा हुई होगी कि साधु को कुछ देना नहीं है। मतलब किसी ने और ने दिया होगा, हम क्यों जाए, ऐसा, है ना। तो उसके पास कुछ खाना ही नहीं आया। आप समझ रहे हो, यानी इतना विचार अगर आपके भीतर भी आ गया ना, तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो किसी के भी प्रति किसी का अहित हो, ऐसा कभी भी आपको विचार आया है? है, पहले तो आया है, हाँ, पर अभी की बात नहीं, धीरे-धीरे पहले, थोड़ा परिवर्तन है हुआ। ना। पहले तो आया। हाँ जी। देखो, हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज को पूछा था कि आपको निरंतर कौन सा विचार रहता है। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कौन सा नहीं रहता, मैं कहता हूं। तो क्या, तो किसी का भी अहित ना हो, ये हमारे भीतर निरंतर रहता है। यानी कोई कैसा भी हो, देखो आतंकवादी हमला अक्षरधाम के ऊपर हुआ था, कितने निर्दोष घायल हो गए थे, मारे गए थे, और उनके संत भी गए थे उसमें, वो भी धाम में गए थे, है ना। और फिर भी वो तीनों जो आतंकवादी थे, वो कहाँ कहाँ उसकी लाश, उसको तो बाद में खत्म कर दिया, तो वो कहाँ कहाँ थी, वहां जाकर भी जो है ना, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पुष्प का छिड़काव किया और उनके आत्मा के लिए भी प्रार्थना की कि उनकी जो मति है ना, भ्रष्ट हुई है, भगवान उनको सुमति दे। किसी के भी प्रति कभी भी अहित हो किसी का, ये ख्याल आता ही नहीं। वो लेवल तक जाना है हमें, तब जाके पता चलेगा सत्पुरुष के भाव क्या है ना। तब उनको पकड़ पाओगे, तब वो आपकी आत्मा बनेगा, तब वो स्थिति होगी आपकी, है ना। तो सिचुएशन में ऐसा ही देखना कि वो सारा कुछ मैंने बताया ना, कि आपकी जगह पर अगर मैं होता ना, तो एक परमाणु नहीं हिलता मेरे भीतर। चाहे मैंने कितना भी अच्छा किया हो, और वो सामने सामने मेरा बुरा कहे किसी और को, भीतर परमाणु नहीं हिलता, मैं सफाई भी नहीं देता। आप समझे हो, हम वहां पर बैठे हैं। पर यहाँ पे एक सिचुएशन और आ जाती है, जैसे मान लो मेरे अंदर करुणा थी, सब हाँ, था, मैंने सबके भले के लिए सब कुछ किया, पर हाँ, मेरे अंदर होश नहीं था। उस वजह से भी मेरे को धोखा मिला, लगा लो, या मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई, हाँ बाहर दुनिया इतनी उस हिसाब से है, मेरे अंदर हाँ, करुणा भी है, सब है, पर मेरे साथ चीट हुआ, ये भी एक दर्द रह गया मन में। हाँ। तो देखो यहाँ पर जो है ना, भीतर आप बेहोश थे। बेहोशी का देखो, अभी आपने मेरा वो वीडियो में लिखा ना, पढ़ के सुन के, उसमें क्या है कि भीतर कुछ है, इसीलिए आप दुखी हो रहे हो ना। वो भीतर क्या है, तो अपेक्षा का भाव है और बेहोशी का भाव है। बेहोशी है इसीलिए अपेक्षा है ना। इसीलिए इच्छा है कि अपेक्षा कोई नहीं आपकी, रखी थी, ये अपेक्षा बोलिए। नहीं रखी थी, यहाँ पे निस्वार्थ भाव से किया था, किया तो उनके अच्छे के लिए था, कि हाँ, उनका भला हो जाए किसी भी तरीके से, अपेक्षा हाँ, नहीं थी। पर पर जो संसारिक समझ थी, लगा लो वो कम थी, उनके भले के लिए तो सब किया, पर वो जो किया ना, तो उनकी उसमें उनकी चालाकी हो सकती है, सब हो सकता है, वो मतलब संसारिक वैसे हमें चीट कर रहे थे। देखो, इसमें क्या कहेंगे देखो आप? चीट कर रहे हैं ना कोई हमें, यानी भीतर भाव कौन सा है कि मैं चीट नहीं हूं, ऐसा भाव है ना।
यानी मेरी अपेक्षा के हिसाब से सब कुछ चले, यही है ना। इसको सबकॉन्शियस माइंड की अपेक्षा कहते हैं, है ना। आपको पता है कि चीट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये चीट हो रहा है। तो तब भीतर क्या भाव था? भीतर अपेक्षा ये थी कि चीट ना हो मैं। तो ये इच्छा है ना, भीतर चीट ना होने की इच्छा है ना। आप कहते हो कि निस्वार्थ भाव से, तो चीट न होना की इच्छा, वो स्वार्थ आ गया, उसको स्वार्थ कहते हैं। निस्वार्थ क्या होता है पता है? चीट करके भी चला जाए ना तो जाने दो, होश पूर्वक जाने दो। यानी भीतर परमाणु नहीं हिलता, कोई आपको चीट करके भी जाएगा ना तो भी, है ना, ये होता है। तो ये भी अपेक्षा है। आप देखो, ये दो चीज चल रही है। एक कॉन्शियस माइंड की चल रही है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं निस्वार्थ भाव से सारा कुछ कर रही हूँ सेवा, और सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि इस हिसाब से होगा ना तो ही मैं निस्वार्थ भाव मानूंगी, है ना। ये भाव आपको पता नहीं है, ये भीतर ये अपेक्षा है, भीतर ये मान्यता है कि इस हिसाब से होगा तो ही मैं अपेक्षा रहित यानी निस्वार्थ भाव मानूंगी। तो आपकी निस्वार्थ भाव जो है ना, उसके पीछे भी जो है ना, आपने व्याख्याएं लगा दी है, मान्यताएं लगा दी है। और हमारे गुरुजी जो है, उनका निस्वार्थ भाव और आपका निस्वार्थ भाव, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने अपनी व्याख्या के हिसाब से आप बोल रहे हो कि निस्वार्थ भाव है ना, यहाँ पर आपको चेक करना है भीतर। आप समझे? हाँ जी, तो बहुत अपनी अच्छे अपनी से। अपनी जितनी व्याख्याएं है ना, आपकी सेवा की व्याख्या अलग होगी, उसका लेवल अलग होगा, उसकी क्वालिटी अलग होगी। आप तो सेवा ही कहते हो ना। देखो, मेरे घर में अगर कोई साफ सफाई वाला आता है और वो साफ सफाई करके जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि मैंने साफ सफाई कर दी, और मैं जाके देखता हूँ, अरे कुछ भी साफ सफाई नहीं हुई। उसके हिसाब से साफ सफाई है ना, साफ सफाई शब्द उसके और मेरे बीच में तो एक ही है ना। साफ सफाई ये शब्द मेरे और उसके बीच में एक ही है क्या? नहीं, बताओ। साफ सफाई, अब साफ सफाई को उसने क्या मीनिंग दिया है वो जाने, और मैंने क्या मीनिंग दिया है वो मैं जानूं। अब यहाँ पर टकराव तो मीनिंग का होता है ना। मैं जाके देखता हूँ वहां साफ सफाई है ही नहीं, क्योंकि मेरी अलग नजर है, मेरी अलग क्वालिटी है साफ सफाई की। और वो कहता है कि मैंने साफ सफाई कर दिया, उसकी हिसाब से तो वो साफ सफाई है। आप कुछ समझे? वैसे ही हमारे जितने भी शब्द है ना, उसको हमने मीनिंग दिए हुए हैं। मैं तो लोगों के लिए कितना किया, टूट चुका हूं, ये मैंने मीनिंग दिया हुआ है। और लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो कुछ नहीं किया है उसने। आप समझे? हाँ जी, है ना, मैंने इतनी इतनी सेवा की है, और लोग कहते हैं कि देखो इसने तो कुछ सेवा ही नहीं की है, इसको वो सेवा कहते हैं। यानी सेवा को मैंने अपना मीनिंग दिया है, निस्वार्थ भाव को मैंने अपना मीनिंग दिया है, शांति को मैंने अपना मीनिंग दिया है, मौन को मैंने अपना मीनिंग दिया है, गुस्से को मैंने अपना मीनिंग दिया हुआ है ना। सबकी क्वालिटी अलग अलग है, सबकी रेंज अलग अलग है। तो यहाँ पर भीतर चेक करना है कि क्या वो ही है। भीतर तो बहुत कुछ पड़ा है। आपका जो बाहर का दिख रहा है वो 10% है, 90% भीतर पड़ा है, और वो सारा का सारा अहंकार ही है। आप कुछ भी कह लो ना, मैं आपको वो साबित करके दिखाऊंगा कि ये अहंकार है ना। आप कहोगे कि मैं एकदम अहंकार रहित हूं, और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये अहंकार ही है। आप कहोगे कि मेरे जैसा सेवा कोई कर ही नहीं सकता, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं, ये है वो है सब कुछ। आप जितना भी कह लो ना, मैं उसको अहंकार साबित करके रहूंगा। तो वहां तक चेक करना है, भीतर तक, कि उसकी जड़ कहां तक है। आप समझे? हाँ जी, समझ। हाँ, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है ना कि थोड़ा भी दुख हो रहा है ना, समझना वो अहंकार को ही दुख हो रहा है, क्योंकि चोट पड़ी है वहां पर।
मुझे उसने चीट किया। ये जो चीट किया ऐसा भाषित हो रहा है ना, ये अहंकार कह रहा है। अहंकार को अच्छा नहीं लगा उसका बर्ताव, क्योंकि वो अभी भी सहजता नहीं है। अहंकार को चोट पहुंची है। अहंकार की कुछ अपेक्षा थी कि वो इस तरह से बिहेव करे, इस तरह से वर्तन करे, जो नहीं हुआ, इसीलिए चोट पड़ती है। वो अच्छा नहीं लगता है। जो भीतर अच्छा नहीं लगता है तो किसको नहीं अच्छा लगता है? वो अहंकार को ही तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये बात है। तो मन को अच्छा नहीं लगता। ये मन बुद्धि सारा कुछ है ना, सारा एक ही में समेट लो। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा कुछ अहंकार का ही रूप है, अलग अलग, है ना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या हूँ? मन है, अहंकार है, ये सारा कुछ साक्षी में। ना अच्छा न बुरा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ साक्षी है। तो अगर आप साक्षी रूप में ये करते ना, तो आपका ये सवाल मेरे पास आता ही नहीं, है ना। ये तो पास्ट में जैसे जो जो हो जाता है, पर हमारे अंदर वो जैसे अब हमें हमारी समझ बढ़ गई है। जब हाँ, मान लो थोड़ी सी भी बढ़िया लगा लो, जो पर जो पास्ट में हुआ उसके अनुसार ना थोड़ा मतलब दिलों में वो रह जाता है। तो वो हमें ना उसको मेल्ट करने के लिए कोई सहारा चाहिए जिससे हम पूछ के अपनी क्लियरिटी कर सकें। हम्म, ये चीज यहाँ पर मैं कर रही हूँ आपसे क्लियर। बराबर है, बराबर है। नहीं, वो तो बात बराबर है। तो साक्षी में जो है ना, न अच्छा न बुरा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा, ये भी नहीं होता। और ये जो पीछे की मेमोरीज जो पड़ी है ना, उसमें सारा कुछ ये कचरा जमा है ना, वो धीरे धीरे हटता जाएगा। जैसे जैसे आपके भीतर सत्पुरुष के गुण आते जाएंगे ना, वैसे वैसे सारी मेमोरी डिलीट होती जाएगी। जो पुरानी है, बेकार है, मेमोरी कचरा है ना। तो ये होता है। तो हमारी दृष्टि जो है ना, हमें और कहीं पर भी रखनी ही नहीं है, हमें एकमात्र सत्पुरुष की ओर ही दृष्टि रखनी है, 24 घंटे। तब जाके ये होगा। जहां हमारा फोकस सत्पुरुष से हटा, समझना एक्सीडेंट घटा, है ना। यानी दुखी होगे, बाहर कितना भी दुख चलने दो ना, दृष्टि अगर सत्पुरुष पे है ना, भीतर से आपको आनंद ही आएगा। और भीतर आप व्यथित हो, दुखी हो, उदास हो, बेचैन हो, ये सारा कुछ है ना, समझना आपकी दृष्टि सत्पुरुष पे नहीं है, वहां से हटके कीचड़ में चली गई है। और कीचड़ यानी क्या? ये माया के लोग, और माया के लोगों के माइंड, और उनके शब्द आपके भीतर जो पड़े हैं वो, है ना। उन्होंने क्या कहा मुझे, उन्होंने वो कहा, वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, ये सारा कुछ ये कीचड़ है। जब आपकी दृष्टि इसमें फंसेगी ना, तब आप दुखी होगे। और यहां से पूरी हट के अगर सत्पुरुष में रहेगी ना दृष्टि, तो भीतर आनंद रहेगा, बाहर कितना भी कीचड़ होने दो ना। आप समझे? सतपुरुष जैसे वैसे संग तो कभी नहीं, संग जैसे बिल्कुल पास पास रहने का मौका तो नहीं मिलता, पर यह कि सुनते हैं सत्संग लाइन में है तो वो हमारे को बहुत मतलब मदद करते हैं हमारी देखो फिजिकल ऐसा फॉर्म जरूरी में। नहीं है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि पास पास रहे। पास पास रहे ना, तो अगर आप होश पूर्वक और पात्र हो ना, तो तुरंत पकड़ लोगे। और दूर से भी जो है ना, वो हुआ जाता है। उन वो देखो कैसा है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे मोबाइल पे आपका आवाज सुनाई दे रहा है, आप कहाँ पर हो। तो 125 ग्राम का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, कहाँ आप बैठे हो और हम यहाँ पर मुंबई में बात कर रहे हैं। आप समझे? ये होती है टेक्नोलॉजी। वैसे ही अदृश्य टेक्नोलॉजी है। तो सत्पुरुष के गुण माइलों दूर बैठकर भी ग्रहण किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पास ही हो। वो होश चाहिए, वो पात्रता चाहिए, वो सेंसिटिविटी चाहिए, है ना। और वो तड़प लगन चाहिए। सिर्फ विचार नहीं, जलती हुई आग चाहिए, है ना। मेरे तब मन जाके में हमेशा वो भीतर आता है। हाँ। यहाँ पर ना मेरे मन में हमेशा एक ही भाव रहता था। जैसे कहते हैं ना एक अंदर की पुकार होती है, मैं कहती थी हे भगवान मुझे ना जागे हुए व्यक्ति है ना जो उनके पास रखना हमेशा। मेरी ना एक अंदर से एक तड़प थी, भगवान मेरे को किसी भी तरीके से मिलवा दे। मेरे को एक मेरा ना अंदर से एक ही इच्छा है कि जो व्यक्ति
जागे हुए है ना, मेरे को उनके पास रखना हमेशा। तो ये होती है, सबकी इच्छा होती है ना, कि कोई जो है जागे हुए व्यक्ति यानी कि सत्पुरुष जिसके भीतर परमात्मा है, वैसा वैसा कोई, यानी प्रगट की तड़प, प्रगट भगवान की तड़प, ये सबके भीतर होती है। तो कोई बात नहीं, भगवान ने सुन लिया आपकी। बस, थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते।